कंप्लीट कर चुके हैं कि शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स कौन होते हैं और शेयर्स के टाइप्स भी पढ़ चुके हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर्स होल्डर्स। आज हम समझेंगे इशू ऑफ शेयर्स कि शेयर्स कैसे किस तरीके से इशू किए जाते हैं। तो देखिए, शेयर्स को जब भी कंपनी इशू करती है तो जो होल अमाउंट है वो उसको इंस्टॉलमेंट में मंगाती है। जनरली इंस्टॉलमेंट में मंगाती है, लंप सम भी मंगाती है, इंस्टॉलमेंट भी मंगाती है। तो आज हम इंस्टॉलमेंट वाला देखते हैं कि इंस्टॉलमेंट में कैसे आता है। जैसे मान के चलिए कंपनी 10,000 शेयर्स इशू कर रही है, 10,000 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू कर रही है। उसकी एक शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है, यानी कंपनी टोटल जो रुपीज़ डिमांड कर रही है वो आपके 1 लाख रुपीज़ डिमांड कर रही है। यानी कंपनी 1 लाख रुपए डिमांड कर रही है। 1 लाख रुपए को उसने 10,000 इक्विटी शेयर्स में बांट दिया और पर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ हो गई। अब ये जो पर शेयर की वैल्यू 10 रुपीज़ है ना, इसी ही अमाउंट को वो इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर देती है। इंस्टॉलमेंट कैसे, यानी ये पूरे अमाउंट को एक बार में ना मंगा के अलग अलग थोड़ी थोड़ी करके मंगाती है, अलग अलग बार। तो सबसे पहली फर्स्ट टाइम जो अमाउंट रिसीव होती है कंपनी को वह उसका नाम होता है एप्लीकेशन। क्या कहलाती है वह अमाउंट? एप्लीकेशन। ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे जो अमाउंट रिसीव होती है वह कहलाती है अलॉटमेंट, यानी कि सेकंड इंस्टॉलमेंट को हम कहते हैं अलॉटमेंट। ठीक। थर्ड जो होती है वो कहलाती है कॉल। अब कॉल में भी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल। फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और फाइनल कॉल, थर्ड एंड फाइनल। ठीक है। अब ये क्या है, मान लीजिए कंपनी कॉल में पैसा मंगा रही है, कॉल तक मनी ड्यू करके कॉल तक की इंस्टॉलमेंट रखी है। तो मान लीजिए अगर फर्स्ट कॉल तक ही रखी है, सेकंड और थर्ड नहीं है, तो हम फर्स्ट के साथ पता क्या लिखेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल लिखेंगे। यानी कि आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट होगी उसके साथ आप ये फाइनल वर्ड का यूज़ करोगे। इसका वर्ड यूज़ करोगे, फाइनल का यूज़ करोगे। मतलब फर्स्ट आपकी फाइनल है तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, सेकंड फाइनल है तो सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है। और थर्ड फाइनल है, थर्ड एंड फाइनल कॉल। और थर्ड तक ही कंपनी को सारा पैसा मंगाना होता है, थर्ड से आगे इंस्टॉलमेंट नहीं बनती। तो टोटल इस तरीके से कंपनी अपने मनी को हिस्सों में छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर लेती है और कंपनी से जनता से पैसे मंगाती है। ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो ये 10 रुपये है, 10 रुपये उसको कंपनी को टोटल मंगाने थे, इसको इंस्टॉलमेंट में डिवाइड किया। तो मान लीजिए चलिए यहाँ पे 2 रुपये उसने पर शेयर, 2 रुपीज़ पर शेयर उसने एप्लीकेशन पे मंगा लिए। फिर 3 रुपीज़ उसने अलॉटमेंट में मंगा लिए, 3 रुपीज़ पर शेयर है, ये पर शेयर की वैल्यू है। ठीक है। फिर बचे हुए 5 रुपीज़ वो अपने कॉल में बांट देगी। जैसे कि मान के चलिए अगर 1 रुपये उसने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में मंगा लिया और कितना बचा? 4 रुपये। तो 4 में से 2 यहाँ पे मंगा लिए और बचे हुए 2 यहाँ पे मंगा लिए। तो इस तरीके से उसने क्या करा, अपने पूरे 10 रुपीज़ को डिवाइड करके पूरे 10 रुपये जनता से मंगा लिए पैसे। ठीक है। तो यही आपकी कहलाती है। इसी ही तरीके से इस मेथड से कंपनीज अपने शेयर्स को इशू करती है। ठीक है। अब इन सबको जब इशू करती है, फर्स्ट कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस इशू करेगी। प्रोस्पेक्टस क्या होते हैं? ये इनविटेशन होता है। जनता को कैसे पता चलेगा कि कंपनी इशू करने वाली है शेयर, ये जो भी इंटरेस्टेड व्यक्ति होंगे वो कैसे परचेस कर पाएंगे? तो कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस से कंपनी इनवाइट करती है उन व्यक्तियों को जो कि इंटरेस्टेड है। अब इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स जो होंगे वो प्रोस्पेक्टस फिल करेंगे, देन उसके बाद आगे की प्रोसेस में जाएंगे। आगे की प्रोसेस क्या है? एप्लीकेशन, उनसे एप्लीकेशन से पैसा मंगाया जाएगा। जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे देते हैं, हाँ, एप्लीकेशन की अमाउंट मस्ट नॉट बी लेस देन 5%, यानी 5% ऑफ द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू क्या कहलाती है? यही तो ये 10 रुपये है ना, ये आपकी पर शेयर फेस वैल्यू कहलाती है। 10 रुपीज़ क्या कहलाती है? पर शेयर फेस वैल्यू कहलाती है। अब जो एप्लीकेशन पे मनी कंपनी मंगाती है वो 5% तक कम नहीं होनी चाहिए। यानी कि फेस वैल्यू इसकी 10 रुपये है तो 10 रुपये पे 5% से कम मनी एप्लीकेशन पे वो नहीं मंगा सकते। ठीक, 5% से ज़्यादा होगी इसलिए। हाँ, उसके बाद जो व्यक्ति एप्लीकेशन दे देते हैं, इट मीन्स हमें पता चलता है ये हमारे कैंडिडेट हैं जो कि इंटरेस्टेड हैं हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। उसके बाद कंपनी अलॉटमेंट इशू करती है, अलॉटमेंट पे पैसे मंगाती है। दैन उसके बाद ये कॉल और फर्स्ट कॉल, इस तरीके की प्रोसेस चलती जाती है। ठीक है। तो इसके रिगार्डिंग जनरल एंट्रीज बनती हैं। तो वो जनरल एंट्रीज क्या है वो हम आइए देखते हैं। तो आइए समझते हैं कि जनरल एंट्रीज कैसे बनती हैं। तो जनरल एंट्री बनाने के लिए यहाँ पे 5 कॉलम्स बनते हैं। सबसे फर्स्ट कॉलम डेट का होता है पहला, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, देन उसके बाद अपना LF लीडर कॉल नंबर और ये अमाउंट,
डेबिट और ये क्रेडिट अमाउंट। इस तरीके से 5 कॉलम्स ओपन किए जाते हैं जनरल एंट्रीज में। पहली जनरल एंट्री बनेगी आपकी एप्लीकेशन से रिलेटेड। एप्लीकेशन की जब मनी आपको रिसीव हो रही होगी तो एप्लीकेशन के समय आपकी फर्स्ट जनरल एंट्री बनेगी जब एप्लीकेशन का पैसा आपको मिलेगा। तो देखो फर्स्ट पैसा मिलेगा तो मिलने की एंट्रीज क्या होती हैं, बैंक में आपके पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, जब एक रियल अकाउंट का रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो बैंक हमारा रियल अकाउंट है, जब भी हमारा पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट। किस चीज़ के बदले आ रहा है, एप्लीकेशन के, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो फर्स्ट एंट्री आपकी बन जाएगी बैंक, ये एप्लीकेशन में हटा देते हो क्योंकि ये नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, ये एक अभी सिर्फ जनरल एंट्रीज बता रहे हैं, न्यूमेरिकल्स कराएंगे तो ओपन अमाउंट का कैलकुलेशन भी देखेंगे कैसे होता है। ठीक है, इसकी जनरल नरेशन बन जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, फर्स्ट एंट्री आपकी समझ में आई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और नरेशन बन गई बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब इसी ही रिसीव्ड अमाउंट को हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। तो ट्रांसफर करने की एंट्री बनती है आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन, ये जो आपकी मनी यहाँ पे क्रेडिट किया गया था ना शेयर एप्लीकेशन, यही अब डेबिट करना है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंंट, यानी एप्लीकेशन का मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाना है। तो इसकी नरेशन बन जाएगी बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब हम नरेशन हमेशा स्टार्ट जो करते हैं वो बीइंग से करते हैं, इसलिए हम बीइंग लिख रहे हैं, बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। डन है इतना, कोई दिक्कत नहीं। सेकंड, अब थर्ड, ये हमारी सेकंड एंट्री हो गई है। थर्ड एंट्री जो बनेगी वो अलॉटमेंट बनती है। देखो एप्लीकेशन पर जिन व्यक्तियों ने पैसा, जिनका मिल गया, हमें एप्लीकेशन रिसीव हो गई है, उन्हीं को हम अलॉटमेंट पे अलॉटमेंट ड्यू करते हैं, यानी कि उन्हीं के लिए हम उन्हीं को अलॉट करते हैं शेयर्स। ठीक है, तो अलॉट करनी है। तो अलॉटमेंट करने की बेसिस पे हम जनरल एंट्री देख रहे हैं कि थर्ड नंबर पर आपकी जनरल एंट्री बनेगी शेयर्स को अलॉट करने की। तो जब हम शेयर्स को अलॉट करते हैं ना, तो पहले हम शेयर्स को ड्यू करते हैं। क्या करते हैं, पहले हम शेयर्स को ड्यू करते हैं, देन उसके बाद हम अलॉटमेंट, देन उसके बाद हम पैसा रिसीव करते हैं। तो शेयर अलॉटमेंट पे ड्यू करने की एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। पहले हमने अलॉटमेंट मनी ड्यू करा, इसकी नरेशन लिख जाएगी बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलिए यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं। फोर्थ नंबर पर आपकी एंट्री बनेगी जब हमें पैसा रिसीव होगा। अलॉटमेंट, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि एप्लीकेशन पे पहले पैसा रिसीव होता है, देन उसके बाद उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र किया जाता है, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है। लेकिन अलॉटमेंट में पहले हम ड्यू करते हैं, अलॉटमेंट मनी ड्यू करते हैं, आफ्टर दैट में मनी रिसीव होती है। तो जब रिसीव होगी तो सेम बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इसकी नरेशन क्या लिख दोगे, बीइंग अलॉटमेंट मनी, इसकी आप नरेशन यहाँ नीचे लिख लेंगे, या बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव हो गई है। तो इस तरीके से ये 4 एंट्री बन गई, 2 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे। डन है। आगे देखो, फर्स्ट कॉल पर भी पैसे पहले ड्यू करे जाते हैं, देन उसके बाद रिसीव किए जाते हैं। तो फिफ्थ एंट्री बनेगी फर्स्ट कॉल ड्यू करने की। तो यहाँ पे आप लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
ये हमने ड्यू करा, नरेशन लिख दी जाएगी यहाँ पे, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू करिए। अब ड्यू के बाद पैसे रिसीव होंगे, तो 6 नंबर की एंट्री जो बनेगी, फर्स्ट कॉल पे जो मनी रिसीव होगी ना वो लिखी जाएगी। तो जो 6 एंट्री बनेगी वो फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव करने की बनेगी। यहाँ पे क्या आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। ठीक है, इसकी नरेशन भी लिख दीजिए, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक है, फर्स्ट कॉल की मनी रिसीव होगी। अमाउंट डेबिट की इसको यहाँ पे डेबिट साइड में लिखते हैं और क्रेडिट की अमाउंट क्रेडिट साइड में लिखते हैं, बिल्कुल जनरल एंट्री की तरह। ठीक है, अब 7 नंबर पे वो मान के चलते हैं सेकंड कॉल ही अपना फाइनल कॉल है। ठीक है, तो सेकंड कॉल की एंट्री क्या बनेगी, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। यानी कि जो भी आपका फाइनल कॉल होगा उसके साथ आप जरूर लिखेंगे सेकंड एंड फाइनल कॉल, फाइनल वर्ड हम जरूर यूज करेंगे। ठीक है, अभी हम ड्यू की बना रहे हैं, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे सिनरेशन भी लिख देंगे, बीइंग सेकंड कॉल मनी ड्यू, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है, अब 8 नंबर की एंट्री बनेगी जब सेकंड फाइनल कॉल की मनी आपको रिसीव होगी। तो रिसीव की एंट्री क्या बनती है, तो वैसे ही बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आएगा मेरे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक, इसकी नरेशन भी लिख दीजिए, बीइंग सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। ठीक है, ये जो सेकंड एंड फाइनल कॉल की होंगी। अगर मान के चलिए थर्ड कॉल होता, थर्ड कॉल को हमने फाइनल कॉल रखा होता, कंपनी ने थर्ड कॉल को फाइनल कॉल किया होता, तो उसकी एंट्री क्या बनती, थर्ड एंड फाइनल कॉल, पहले तो ड्यू की बनती, थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब रिसीव होता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू थर्ड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, हाँ, अब यदि इसमें इक्विटी शेयर होगा तो आप शेयर से पहले आप इक्विटी वर्ड का यूज़ करेंगे। अगर प्रेफरेंस शेयर होगा, क्वेश्चन में मेंशन होगा, क्वेश्चन वाले दिया गया होगा इक्विटी शेयर है या प्रेफरेंस शेयर है, प्रेफरेंस शेयर दिया गया होगा तो आप शेयर से पहले प्रेफरेंस का वर्ड यूज़ करेंगे और खास कोई अंतर नहीं आएगा। तो इस तरीके से आपकी जनरल एंट्रीज बनती हैं शेयर्स को इंस्टॉलमेंट में इशू करने की। जब भी आप शेयर्स इंस्टॉलमेंट में इशू करते हैं तो ये जनरल एंट्रीज आपको बनती हैं। ठीक है, एकदम क्लियर है। फर्स्ट कौन सी बनेगी, ऐसे 8-10 जनरल एंट्रीज बन, 2 बार पढ़ोगे, 1-2 बार रिवाइज करोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएंगे, अच्छे से तैयार हो जाएंगे। वैसे रटने की कोई जरूरत नहीं है, इसको रटना नहीं पड़ेगा आपको, 1-2 बार ध्यान से पढ़िए ना तो सारी जनरल एंट्रीज याद हो जाएंगी कि फर्स्ट नंबर पे आपको जब पैसा मिलेगा, एप्लीकेशन में फर्स्ट पैसा मिलता है तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। देन सेकंड नंबर पे आप उसको ट्रांसफर करते हो अपने कैपिटल अकाउंट में तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड नंबर पे आप अलॉटमेंट को ड्यू करते हैं तब एंट्री बनेगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फिर अलॉटमेंट मनी आपको रिसीव होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और इस तरीके से आपकी चलती जाएंगी। हाँ, तो इसको रटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको 1-2 बार ध्यान से समझना पड़ेगा, आपको पूरी अच्छे से तैयार हो जाएंगी। एंट्री तैयार हो गई, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट सवालों की तरफ देखते हैं, न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन अपन करेंगे इसमें